हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? तो आप सबके लिए हम फिर से एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं हिंदी का। सो आई होप यहाँ पर आप सब डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। सो हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। चलिए, सो द राइट आंसर इज बिल्कुल 3 भेद है। ठीक है, जिह्वा के आधार पर 3 भेद है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? लेखन के आधार पर 51, 45, 46, 52। लेखन के आधार पर पूछा गया है फ्रेंड्स। बिल्कुल 52 टाइप के हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। रिपीट हो रहे इट मीन्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 43 देखिए। आषाढ़ शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? आषाढ़ संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्वितत्व व्यंजन या आयोगवाह व्यंजन? सोच समझ कर आंसर करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपको न्यू लग रहे हैं बिल्कुल आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए, सो द राइट आंसर इज द्विगुण व्यंजन। ठीक है, आषाढ़ में द्विगुण व्यंजन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? देखते हैं ऑप्शंस। विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? किसका कार्य करता है अनुस्वार? चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहली बार सॉल्व किए होंगे। जो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके लिए फर्स्ट टाइम है वो जरूर से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। यह आपका पंचम वर्ण है। ठीक है, पंचम वर्ण नोट कर लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला? चलिए, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के। सो आप सभी क्लास अटेंड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे हम उतनी ज़्यादा क्लासेस यहाँ पर अपलोड करेंगे। सो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। देखिए यहाँ पर। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वरों में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत, उष्म, अंतस्थ, आयोगवाह? चलिए सोच समझ कर आंसर करेंगे। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वरों में की जाती है ना व्यंजन में, क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं आयोगवाह। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फास्ट चल रहे हैं बिकॉज बहुत ही सिंपल और वन लाइनर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि? सो मूर्धा ध्वनि है, सभी को पता है। कंठ ध्वनि भी है और दंतोष्ठ भी है, सिवाय ग्रीवा ध्वनि के। ग्रीवा ध्वनि यहाँ पर देवनागरी लिपि में वर्णित नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निःस्पृह, अध, द्वितत्व, थोड़ा सा? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है?
सो ये है आपका निःस्पृह। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बेहतरीन क्वेश्चन। अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, प्लुत। सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चंस है। तो किसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ये है आपका प्लुत। ठीक है, ऑप्शन डी प्लुत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद। चलिए, ये होता है वर्ण विच्छेद, बिकॉज हम वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखा रहे हैं तो वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए ऑप्शंस, 51 नंबर क्वेश्चन। तो दीर्घ स्वर क्या केवल यहाँ पर एक ही दिख रहा है, आई थिंक सबको क्लियर हो। आ, ठीक है, यही यहाँ पर दीर्घ स्वर के, बाकी सारे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य स्वर कहते हैं। अब इनमें से मध्य स्वर कौन सा है? नोट करेंगे क्वेश्चन। ये आपका अ, अनार के अ, ठीक है, ये मध्य स्वर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पच्चीस, 27, 24 या 8? यह होती है 27। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, नोट कर लीजिएगा। तो सारी वही सारी चीजें हैं वर्णमाला में जो हम पढ़ते हैं, लेकिन इनको भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो उस तरीके से आपको सॉल्व कराया जा रहा है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनाकर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए यहाँ पर री, ऋषि के री, ए, ओ, ए, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ये है आपका ऋषि के री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 55। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? 44, 33, 52, 33। 33 दो बार आया हुआ है। तो कुल वर्ण लिपियां सभी को पता है, ये आपकी 52 है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 56। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग, ज, स, व। बता सकते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन डी व। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ये चार आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो देखते हैं ऊष्म व्यंजन, ये आपका ह। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है?
ख ग घ ठ। अल्प प्राण, जिसको बोलने में कम एनर्जी लगती हो। ये आपका ग ऑप्शन बहुत ही क्लियर था। ग है आपका अल्प प्राण इन चारों ऑप्शन में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। ई ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ। सो ये होता है फ्रेंड्स तालव्य से। इन सभी का उच्चारण तालव्य से होता है। नोट कर लीजिएगा। जो सारे जो क्वेश्चंस है आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि न्यू क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो स्वतंत्रता से केवल एक ही है जिनका उच्चारण हो सकता है, वो आपका स्वर। ठीक है, और स्वर ही व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं। तो ये चीजें, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। य का उच्चारण स्थान है य, ओष्ठ्य, दांत, मूर्धा, तालु। य का उच्चारण स्थान यह है तालु। ठीक है, तालु ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 10, 9, 25। सो उच्चारण के आधार पर यहाँ पर स्वरों की संख्या होगी आपकी 10। ठीक है, 10 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद है 3, 4, 2, 5। उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है। सो ये हो जाएंगे आपके दो। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 64। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? मात्रा, व्यंजन, स्वर या विसर्ग? ये सारे के सारे स्वर है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। 65। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ओके। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महाप्राण? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए ऑप्शंस। सो आंसर हो जाएगा ऊ। ठीक है, ऊ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 67 नंबर। अर्ध विवृत स्वर है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे याद है। अर्ध विवृत
सो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68। जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक, संयुक्त, संपृक्त या पारस्परिक? देखिए ऑप्शंस को और सोच समझ कर आंसर कीजिए। चलिए, सो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, युग्मक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक स्वर नहीं है? अ, आ, ई, उ। आ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये प्राकृतिक स्वर नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है, अग्र स्वर, संयुक्त स्वर, संपृक्त स्वर या मध्य स्वर? जीभ का मध्य भाग कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मध्य भाग कार्य कर रहा है तो मध्य स्वर ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत सिंपल आंसर था। 71 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं? सजातीय स्वर, संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर या संवृत्त स्वर? क्वेश्चंस बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो आंसर हो जाएगा सजातीय स्वर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो बताइए अनुक्रम क्या होगा। देखिए ऑप्शंस को, सबसे पहले क्या आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आंसर देखिए, बस दो चीजें आपको पता है, सबसे लास्ट में क्या आएगा और फर्स्ट में क्या आएगा। तो सबसे फर्स्ट में ध्वनि आएगी और सबसे लास्ट में आएगा आपका वाक्य। सो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत सिंपल था। 73 नंबर देखिए, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे कहते हैं? अघोष, महाप्राण, बालाघात, वर्ण? ये आपका न्यू क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अच्छे से पहले पढ़ के समझ लीजिए क्वेश्चन को। सो ये आंसर हो जाएगा आपका बालाघात। ठीक है, अक्षर विशेष पर और शब्द विशेष पर जो बल लगता है उसे बालाघात कहते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखिए, निम्नलिखित में द्वितत्व व्यंजन वाला शब्द है? संत, समाचार, अड्डा या प्राण? ये हो जाएगा अड्डा। ठीक है, अड्डा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 75 नंबर देखिए, री को छोड़कर आम तथा आहा के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? स्वराघात, बारह खड़ी, अनुतान या कंठ तालव्य?
एक बारी फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। तो ये आपका क्या कहलाएगा? 12 खड़ी। नोट कर लीजिए, 12 खड़ी। अगला क्वेश्चन है 76। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। तो ये संबंधित है आपका दूसरा और चौथा से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 77 नंबर देखिए, कौन वर्ण घोष नहीं है? र, त, ल, ड। कौन सा घोष नहीं है? वर्णों की बात हो रही है। क्लास को शेयर जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट्स में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है? और डेली एमसीक्यू सेशंस आप अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। सो द राइट आंसर इज त। ठीक है, त आपका जहां पर घोष नहीं है। 78 नंबर देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है? तो वर्ण का अर्थ, इनमें से 3 ऑप्शंस को हम वर्ण के अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन को नहीं ले सकते। कौन सा ऑप्शन है? देखिए, रंग को भी हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब एक रंग भी होता है, वर्ण मतलब अक्षर भी होते हैं, और वर्ण मतलब जाति के रूप में भी हम लेते हैं। लेकिन आकाश का मतलब वर्ण नहीं होता, वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए फ्रेंड्स। चलिए बताइए। दीर्घ, सो यहां पर देखिए ऋषि के री भी आया हुआ है, द्रि, री, ग, अ। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? सो ऑप्शन है ख, च, ठ या उपयुक्त सभी। कौन सा वर्ण अघोष है? चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे। सो यहां पर सारे के सारे वर्ण अघोष हैं, ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारे सारे क्वेश्चंस आज के लिए यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।